नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रोहतक से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, अन्य वाहनों से वसूले जा रहे हैं रेट। 11 महीने से बंद था मकडौली टोल प्लाजा। धरना कमेटी के विरोध के बाद से बंद था टोल प्लाजा। रोहतक से बड़ी खबर बता रहे हैं, टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांव टोल फ्री करा दिए गए हैं। 11 महीने से बंद था मकडौली टोल प्लाजा, जो अब शुरू हो चुका है। रोहतक से बड़ी खबर, टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांवों का टोल फ्री करा दिया गया। अन्य वाहनों से रेट वसूले जा रहे हैं। रोहतक से बड़ी खबर बता रहे हैं, मकडौली टोल प्लाजा शुरू हो चुका है। टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांवों का जो टोल है वो फ्री करा दिया गया। अन्य वाहनों से रेट वसूले जा रहे हैं। 11 महीने से बंद था मकडौली टोल प्लाजा। रोहतक से बड़ी खबर, मकडौली टोल प्लाजा शुरू हो गया है। टोल प्लाजा के आसपास के 16 गांवों का टोल फ्री करा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आपके पास आना चाहूंगे, जिस तरीके से 11 महीने से ये टोल प्लाजा बंद था, अब इसकी शुरुआत हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, रोहतक पानीपत टोल प्लाजा की अगर बात करें तो ये 11 महीने बाद शुरू हो गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टोल प्लाजा शुरू होने के बाद जो है वाहनों का आवाजाही शुरू हो गई है। और प्रदेश का सबसे महंगा टोल प्लाजा ये रोहतक पहले से ही रहा है। और अब जो है वो रेट जो है वहां पर उन्होंने अपडेट कर दिया है। उनके रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब जीप व अन्य जो कार है उनको आने जाने के लिए 200 से अधिक रुपए को पे करना पड़ेगा। इस तरीके से लगभग 16 गांव के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे 11 महीने से। और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो आसपास के गांव है तो उनके लोगों को वहां पर छूट दी जाए। तो टोल प्लाजा के आला अधिकारियों से इनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद निर्णय लिया गया कि 16 गांव के जो लोग हैं वो अपना आधार कार्ड दिखा करके मुफ्त में यहां से यात्रा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से 16 गांवों को फ्री किया गया है, ग्रामीणों से आपकी बातचीत हो पाई है, 11 महीने बाद ये टोल प्लाजा खुला है, क्या कुछ उनका कहना था? जी, साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि ये इनकी काफी लंबे समय से मांग रही है कि आसपास के गांव जो है वो लगभग 16 से 17 गांव ऐसे थे जो उनका जो खेती के लिए खेत के लिए यहाँ पे इनको जाना पड़ता था या आसपास के गांव में उनको जाने के लिए इस टोल प्लाजा का प्रयोग करना पड़ता था और काफी पैसे इनको चुकाने पड़ते थे। तो ग्रामीणों की काफी लंबे समय से समस्या रही थी और उन समस्याओं के निदान के लिए इन्होंने 11 महीने तक इस टोल प्लाजा को बंद कर रखा था। कुछ दिन पहले ही आला अधिकारियों से उनकी मीटिंग भी हुई है और कल फिर देर शाम उनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि लगभग 16 से 17 गांव के लोगों को मुफ्त में यहाँ पर सफर करवाया जाएगा, यहाँ से गुजर सकेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 11 महीने से मकडौली टोल प्लाजा बंद था, लेकिन अब 11 महीने बाद वापस से खुल गया। आपको बताते चले, आसपास के 16 गांवों को टोल फ्री कर दिया गया है। राजू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से टोल कर्मियों से भी आपकी बातचीत हो पाई होगी, उनका क्या कुछ कहना था इसको लेकर? मेरी आवाज आ रही है आपको? राजू, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजू, जिस तरीके से 11 महीने बाद ये टोल प्लाजा खुला है, आपकी ग्रामीणों से बातचीत हो पाई है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और 16 गांवों को टोल फ्री कर दिया गया है। लेकिन अगर हम टोल कर्मियों की बात करते हैं तो उनसे आपकी बातचीत हो पाई है, क्या कुछ उनका कहना था? एक लंबा समय गुजर गया, 11 महीने गुजर गए, अब ये टोल प्लाजा खुला है। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय बाद रोहतक से चंडीगढ़ जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये जो एक
मुख्य मार्ग यही है जिससे रोहतक से लोग चंडीगढ़ के लिए जाते थे और काफी महंगा टोल प्लाजा पहले से ही रहा है। जब से ये टोल प्लाजा रहा है जब से ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसकी जो दर है, जो इसके जो पैसे हैं, वो सबसे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा टोल इसी टोल प्लाजा से वसूला जाता था। और अब जो है वो टोल के रेट जो है अब बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में आसपास के लोगों में काफी नाराजगी है और साफ तौर पर रोहतक सिटी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास जो है वो सिटी के लोग भी काफी दुखी हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही इस टोल के रेट जो है वो पहले से ही ज्यादा थे और अब जो नए रेट आए हैं उससे लोगों में काफी नाराजगी है। जी राजू, आपसे जानना चाहते हो, जिस तरीके से मगडौली टोल प्लाजा 11 महीने बाद अब खुला है और आपने जैसे कि बताया कि 16 गांवों को फ्री भी कर दिया गया है, ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने जैसे बताया कि सबसे महंगा ये टोल प्लाजा है। आवाजाही की अगर बात की जाए तो किस तरीके की आवाजाही देखने को मिल रही है? जी, आवाजाही की अगर बात करें तो आवाजाही जो है वो निरंतर जारी है और देर शाम से ही यहाँ पर रोहतक, चंडीगढ़, गोहाना और पानीपत जाने के लिए लोग इस मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं कुल मिलाकर अभी किसान संगठन के नेता यहाँ पर भी मौजूद हैं और उनका भी कहना है कि अगर टोल प्लाजा कर्मियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 16 से 17 गांव के लोग यहाँ से गुजर सके, मुफ्त में गुजर सकेंगे, अगर टोल प्लाजा अपने वायदे से मुकरता है तो ये टोल प्लाजा दोबारा से बंद करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजू, तो जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भी वहां पर मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना था? 11 महीने बाद यहां पर टोल प्लाजा खुल रहा है। जी, साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जिस तरीके से आसपास के गांव के लोगों की समस्या रही है कि उनको आने जाने के लिए एक मोटी रकम उनको पे करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है 16 से 17 गांव के लोग अपना आधार कार्ड दिखा करके यहाँ से मुफ्त से यहाँ से गुजर सकेंगे। लेकिन साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि अगर ये टोल प्लाजा कर्मी इनसे जो कमेंट किया है, अगर उस वायदे से ये मुकरते हैं तो ये टोल प्लाजा दोबारा से बंद करवाने का काम किसान नेता करेंगे। जी बिल्कुल राजू, आपसे जानना चाहते हूं, जिस तरीके से विरोध काफी हुआ और उसके बाद 11 महीने के लिए टोल प्लाजा बंद कर दिया गया था और साफ तौर पर किसानों ने यह भी कह दिया है कि अगर फिर से उनसे वापस से रेट वसूले जाएंगे तो वो फिर से इस चीज का विरोध करेंगे और फिर से टोल प्लाजा को बंद करा देंगे। तो क्या लगता है, क्या कुछ विवाद चला और क्या कुछ उनकी मांगे थी, किस तरीके से टोल प्लाजा को बंद करवाया गया था? जी देखिए, 11 महीने से ये टोल प्लाजा बंद था और आसपास के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि उनको जो है रोजमर्रा के काम के लिए इस टोल प्लाजा से यहाँ से गुजरना पड़ता था और मोटी रकम उनको देनी पड़ती थी। तो ये समस्या काफी लंबे समय से समस्या रही। जब से टोल प्लाजा बना है तब से ही किसानों को की समस्या बनी रही है, आसपास के ग्रामीणों की समस्या बनी रही है, क्योंकि ये जो टोल प्लाजा है वो साथ लगते गाँव पर टोल प्लाजा बना हुआ है। मुख्य जो समस्या यही आ रही थी यहाँ के बासिंदों को कि इस टोल प्लाजा से यहाँ के आसपास के लोगों को मुफ्त में यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता मुहैया करवाया जाए। तो काफी लंबे जद्दोजहद के बाद जो है उनको यहाँ से गुजरने के लिए एक रास्ता जरूर मिला है और वो भी अभी टोल कर्मियों से बातचीत के बाद 11 महीने के बाद जो है उनको ये आश्वासन दिया गया है टोल कंपनी के माध्यम से कि वो आसपास से गुजरने के लिए उनको मुफ्त में यहाँ से गुजर सकेंगे। जी बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।